अच्छा ये बताओ, मेरा एक सपना है। हमारे नेताजी बैठे हैं, आप नेता हैं, हम तो आपकी प्रजा हैं। हमारा एक सपना है, पता नहीं कौन सा नेता मेरे सपने को पूरा करेगा। मेरा एक सपना है कि भारत ऐसा हो, मैं एक भारत का सपना अपने भीतर लिए बैठा हूं। किस किस को अपना सपना सुनाऊं? मेरा सपना है कि मैं ऐसे भारत को देखना चाहता हूं। भारत में ये बिहार की बात नहीं है, संपूर्ण भारत की बात मैं कर रहा हूं, जिसमें पूरा भारत है। मैं चाहता हूं कि मेरा भारत ऐसा हो। मेरे 3 सपने हैं। पहला सपना कि भारत की शिक्षा ऐसी हो कि मुख्यमंत्री का बेटा, प्रधानमंत्री का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक साथ बैठकर पढ़ें एक स्कूल में। क्या ऐसा हो सकता है? हां, करने से सब हो सकता है। अमेरिका जैसे देश सफल क्यों हो गए? क्योंकि वहां बराक ओबामा का बेटा और बराक ओबामा के ड्राइवर का बेटा दोनों एक स्कूल में पढ़ते हैं। जहां रिक्शे वाले का बेटा और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का बेटा एक साथ पढ़े, मतलब वो समानता है। लोग कहते हैं ना समानता का अधिकार हो। भाई समानता तो ये है कि आप शिक्षा ऐसी करें कि सारे बच्चों को, चाहे गरीब हो अमीर हो, मैं चाहता हूं शिक्षा पर सबका अधिकार हो और कितना भी पढ़े बच्चा, शिक्षा फ्री होनी चाहिए। आज गरीब आदमी ना पढ़ा नहीं पाता बच्चों को, लाखों की तो फीस है। अब IAS IPS कौन बनेगा बताओ? एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा क्या IAS IPS बन सकता है? बड़ा कठिन है। कहां कोचिंग करेगा? लाख की तो कोचिंग है, लाख रुपया की। इसलिए शिक्षा फ्री होनी चाहिए। ये बात, कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि पूरे भारत में शिक्षा फ्री हो? सिलेंडर फ्री ना हो साहब, बिजली फ्री ना हो, बिजली का तो पैसा लो, सिलेंडर का पैसा लो, आप सब कुछ का पैसा लो। फ्री होना चाहिए शिक्षा। क्या फ्री होना चाहिए भारत में? जोर से, शिक्षा। दूसरा, भारत में क्या फ्री होना चाहिए? दूसरा, स्वास्थ्य। चाहे 1 रुपए का इलाज हो या 10 लाख का, छोटा हो बड़ा हो, पूरब हो पश्चिम हो, भारत का कोई भी कोना हो, कहीं भी खड़ा व्यक्ति हो, उसे भारत के कोने कोने में स्वास्थ्य मिलना चाहिए। अर्थात निःशुल्क, फ्री में। कोई बीमारी से ना मरे, अपनी मौत से कोई मरे तो मर जाए, परंतु बीमारी से ना मरे। सरकार को चाहिए कि वो फ्री की पॉलिसी ना देकर शिक्षा और स्वास्थ्य को फ्री करे। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? सही, सहमत हो? हमारे नेताजी सहमत हैं कि नहीं इस बात से? सहमत हैं? ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, हो सकता है। करने से सब हो सकता है। हम भारत को इतना शिक्षित कर दें, हम भारत को इतना शिक्षित कर दें, इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं कर दें, और देखो माना कि टाइम लगेगा, पर शुरुआत आज होगी तो 10 से 15 साल में सब हो सकता है। 20 साल में सब कुछ हो सकता है। यदि आपके अंदर कर गुजरने की भावना है तो सब होगा। लेकिन हमारे देश में क्या है भाई? हमारे देश में ना नेताजी भ्रष्टाचार बहुत है। क्या बहुत है? आप लोग बहुत अच्छे नेता हैं, मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। ये घटना केवल बिहार की नहीं है, पूरे देश की एक घटना है। शायद आपके द्वारा ऊपर ये बात जाए। आज क्या होता है ना, सड़कें बनाते हैं और 4 महीने बाद खोद देते हैं। अरे सीवर की लाइन भूल गए, फलानी लाइन भूल गए। अब बताओ 1000 करोड़ रुपया में सड़क बनी, या 500 करोड़ में सड़क बनी, या 100 करोड़ में सड़क बनी, और आपने बनाई
और 4 महीने बाद खोद दी। ये बात सही है कि नहीं नेताजी? सही है, हाँ या ना? मैंने कितने शहरों में देखा है कि सड़क बनाते हैं और 4 महीने बाद खोद देते हैं। आप लोग एक्शन नहीं लेते उन पर। ऐसे मूर्खों को क्या दंड है? अरे सीवर की लाइन पहले काहे नहीं डाली? पहले क्यों नहीं किया? बनाया फिर खोद दिया, तो वो पैसा कोई तुम्हारे बाप का था जो बर्बाद कर दिया? देश की जनता का टैक्स का पैसा था। अब दूसरी बार फिर सड़क बनेगी तो फिर उतना ही पैसा लगेगा। तो मेरा सवाल सारे नेताओं से है कि भाई सड़क ऐसी बनाओ कि कम से कम 50 साल तक उसे पलट कर ना देखना पड़े, तब तो विकास होगा। और हमारे यहां सड़कें ऐसी बनती हैं कि पहली बारिश आई तो सड़क बह गई, बाढ़ नहीं आई, केवल बारिश। क्यों? हमारे यहां एक कहावत है नेताजी, सस्ता रोवे बार बार और महंगा रोवे एक बार। तो सस्ते लोगों को क्यों ठेका देते हो? अच्छे लोगों को दो ठेका, जो अच्छी बनाए सड़कें वड़के। वैसे आपका दोष नहीं है, जो ये सब कार्य करते हैं बड़े मंत्रिमंडल जो साइन करते होंगे, उस का काम है, उनका काम है। लेकिन कुल मिलाकर के देखिए हमारा देश नुकसान में जा रहा है। आप मानते हैं इस बात को? किससे नुकसान है? भाई एक काम को यदि मैं 4 बार करूंगा तो नया काम कब करूंगा? भाई एक बार सड़क बनाओ, 50 साल की गारंटी वाले को ठेका दो। भाई तू 50 साल की गारंटी लेगा, यदि बिगड़ेगी तो तू ही बनाना, हम पैसा नहीं देंगे। ऐसे आदमी को ठेका दो। तरीके से काम हो साहब, जो विकसित हो, जो विकास हो, जिम्मेदारी से काम हो। तू 2 रुपए ज्यादा ले ले, पर काम ठीक करना, मिलावट वाला ना कर देना, तब जाके देश का भविष्य बनेगा। यदि भ्रष्टाचार रहा कि बस मेरा जेब भरना चाहिए, तो अभी 50 साल और विकास ना होगा भारत का, और अभी पीछे जाएगा। जब तक विचारधाराएं नहीं बदलेंगी और निजी स्वार्थ खत्म नहीं होगा। निजी स्वार्थ, मेरे लिए सर्वोपरि है मेरा देश। मेरा देश का विकास ही मेरा विकास है। मैं अपना विकास करूं और देश का विकास ना हो तो मेरे अकेले के विकास होने से कुछ ना होगा। लेकिन आजकल तो लोग बस अपना अपना विकास देख रहे हैं। राष्ट्र के विकास पर नजरें कम लोगों की हैं। अभी वर्तमान में कुछ नेता बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनके काम से सहमत हूं, पर जिस तरह से सड़कें बना के खोद देना है, ये सब गलत है। मुझे बड़ा कष्ट होता है ये सब सुन करके और ये सब देख कर। मैं तो खुद आंखों से देखता हूं। इन सब चीजों को रोक कर ना पैसे का बहुत सही उपयोग किया जाए। सारे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, सारे लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य दिया जाए। जब सारे बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाएगा तो भारत अपने आप विकसित हो जाएगा। सब शिक्षित होंगे ना, सबका अपना जब बुद्धि होगी तो वो नौकरी के पीछे ना भागेंगे, वो अपना बिजनेस भी कर पाएंगे, व्यापार भी कर पाएंगे। आज सबको नौकरी चाहिए। नौकरी के पीछे कौन भागता है? जिसका मस्तिष्क विकसित नहीं होता। जो विकसितवान व्यक्ति है, जिसका मस्तिष्क विकसित हो गया है, वो नौकरी करने वाला नहीं बनता, वो नौकरी देने वाला बन जाता है। माइंडेड है ना, तो वो नौकरी करेगा क्यों? वो नौकरियां देगा, देने वाला बनेगा। तो इस तरह से हमारे राष्ट्र का विकास हो सकता है। ये मेरा सपना है कि भारत ऐसा हो। मैंने कहा था कि भारत में गौ हत्या ना हो, भारत में पूरे भारत की नदियों को नदियों से जोड़ा जाए, भारत की एक अलग तस्वीर हो, भारत की एक अलग पहचान हो, एक अलग भारत हो जो आधुनिक भी हो। पर हमारी जो शिक्षा है, देखिए आज जितने डॉक्टर बनते हैं, एडवोकेट बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, जज बनते हैं, सब विदेशी पढ़ाई पढ़कर बनते हैं। हमारे भारत की पढ़ाई पढ़ के कौन डॉक्टर बना?
कौन इंजीनियर बना? अरे भारत की शिक्षा प्रणाली को लागू करना चाहिए। भारत की शिक्षा क्या थी? अच्छा बताओ, आज से 1000 साल पहले, लगभग 1000 साल से ज्यादा पहले मंदिर बनाया गया। जगन्नाथ जी का मंदिर बना। ये नालंदा विश्वविद्यालय जो बना, ये पुराना स्ट्रक्चर तो खड़ा है आज भी, जो आग लगाया खिलजी ने। क्यों, बात सही है? आप लोगों ने देखा होगा जाकर, ये पुराना स्ट्रक्चर है। बताओ, उस समय जिन्होंने ये बनाया, कितने सारे मंदिर बनाए पुराने प्राचीन, कितनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई। क्या उस जमाने में इंजीनियर नहीं थे? क्या उस जमाने का आर्किटेक्चर नहीं था? सब कुछ था। वो क्या पढ़कर था? वो वेद पढ़कर, पुराण पढ़कर, जो हमारे दर्शन थे, हमारे उपनिषद थे, हमारी वैदिक पढ़ाइयों के बल पर ऐसे ऐसे आविष्कार हुए हैं। कोणार्क मंदिर बना था आज से 1400 साल पहले। कौन सा मंदिर? कोणार्क मंदिर, जगन्नाथपुरी के पास है। सूर्य मंदिर भी उसे कहा जाता है, तोड़ दिया था बाद में मुगलों ने, तो आज भी उसका ढांचा है। जो नया 10 का नोट है ना, उसमें उसकी फोटो भी छपी है, चित्र भी है। तो ये जो मंदिर है ना, 1400 साल पुराना है। जगन्नाथपुरी का मंदिर सैकड़ों हजारों साल पुराना है। आप रामेश्वरम का मंदिर उठाइए, हजारों साल पुराना है। रंगम का मंदिर उठाइए, हजारों साल पुराना है। मतलब 1000 साल पहले भी ऐसी चीज बनी जो आज की आधुनिकता में नहीं बन सकती। बात सही है? मतलब हमारे यहां शिक्षा थी या नहीं? तो जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग तब हुआ, जिस शिक्षा का प्रयोग तब हुआ, आज क्यों ना उस शिक्षा पर पुनर्विचार किया जाए? आज क्यों ना उस टेक्नोलॉजी पर पुनर्विचार किया जाए? हमारे भारत की शिक्षा, क्यों ना अब भारत के बच्चों को भारत का सिलेबस पढ़ाया जाए? क्यों हम इंग्लैंड का सिलेबस पढ़ा रहे हैं? क्यों हम अमेरिका की शिक्षा नीति लागू करें? क्यों ना भारत की नीति लागू करें? आज दुनिया में कोई कुरान पर रिसर्च नहीं करता, बाइबल पर रिसर्च नहीं करता, सारे वैज्ञानिक वेदों पर रिसर्च कर रहे हैं। आप सब सहमत हैं इस बात से? बोलो, कितने लोग सहमत हैं इस बात से? तो वेदों का लोहा तो वैज्ञानिक मान रहे हैं ना। तो जब दुनिया के वैज्ञानिक वेदों पर रिसर्च कर रहे हैं, तो क्यों ना भारत में वेदों पर रिसर्च हो? क्यों ना वेदों के अनुसार हमारी शिक्षा प्रणाली लागू हो? क्यों ना हम उस तकनीक पर काम करें जिस तकनीक से राम सेतु बनाया गया, जिस तकनीक से, एक आपने मंदिर सुना होगा दक्षिण में है, एक पहाड़ को खोदकर पूरा मंदिर बनाया। सबसे पहले गुम्मज बनाया, सबसे पहले गुम्मज बना के फिर कॉलम बनाए, बाद में नीचे एक पत्थर पर पूरा मंदिर बनाया। और इतना बड़ा मंदिर कि 5000 लोग उस मंदिर के अंदर खड़े हो सकते हैं। इतना बड़ा मंदिर। क्या इंजीनियर रहा होगा वो? क्या दिमाग रहा होगा उसका? क्या उसकी गणित रही होगी? हाँ या ना? इसलिए कुतुब मीनार किसने बनाई? भारत ने बनाई कि विदेशियों ने बनाई? बोलो। ताजमहल भारत ने बनाया कि विदेशियों ने बनाया? दिमाग किसका था? भारत का था। टेक्नोलॉजी किसकी थी? भारत की थी। अब देखो क्या क्या बताऊं मैं आपको। द्वारिका, अभी हमारे मोदी जी समुद्र के भीतर द्वारिका की पूजा करने गए थे। द्वारिका मिली कि नहीं पानी के अंदर? बोलो हाँ। वो द्वारिका कितने साल पुरानी है? 5000 साल पुरानी। आज विज्ञान उस पर रिसर्च कर रहा है कि 5000 साल पुरानी, जो हमारे भागवत जी में लिखा था कि भगवान श्री कृष्ण जब गए तो द्वारिका पानी में डुबा कर गए, तो पानी में जो द्वारिका डुबाई वो आज मिली। मतलब हमारे वेद पुराण जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। और यदि सत्य कह रहे हैं तो क्यों ना उस सत्य को समाज तक पहुंचाया जाए? क्यों ना उस सत्य से
बच्चों को रूबरू कराया जाए। हम क्यों हम शेक्सपियर को पढ़ें। अब देखो, विदेशी सिद्धांत कहता है कि आप बंदर की संतान हैं। बताओ, आप बंदर की संतान हो कि ऋषि मुनियों की संतान हो? उत्तर दो। डार्विन की थ्योरी क्या कहती है? डार्विन की थ्योरी कहती है कि आप बंदर की संतान है। बंदर से विकास होते होते वो मनुष्य बना। तो आप मानते हो कि आप बंदर की संतान हैं? क्यों मैया? किसकी संतान हो बताओ? बोलो। ऋषि मुनियों की। हम किसकी संतान हैं? जोर से। हाँ, हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। आप लोगों का गोत्र है कि नहीं? आपका जो गोत्र है मतलब आप उन्हीं की संतान हैं, वो ऋषि आपके हैं। तो हम भारत के लोग हैं साहब। हमारा इतिहास केवल 2000 साल पुराना नहीं है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति से ही हमारा इतिहास चला हो। 5000 साल पुरानी तो द्वारिका है और 8 लाख साल पुराना तो राम सेतु है। लाखों साल पुराना इतिहास। इसलिए हम बंदर की नहीं, हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। किसकी संतान है आप लोग? लेकिन अब सिलेबस में आएगा कि आप किसकी संतान हैं तो आपको लिखना पड़ता है बंदर की, वरना नंबर कट जाएगा। तो लिखना तो वही पड़ेगा, लेकिन जान लो कि वो सब गलत पढ़ाया जा रहा है। गलत पढ़ाया गया, सही पढ़ना सीखो। बदलाव जरूरी है, बदलना जरूरी है। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को स्थापित किया और भगवान एक दिव्य लीला करे। नंद बाबा को वरुण देवता ले गए, भगवान ने वरुण लोक से उन्हें छुड़ाया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि। आज भगवान ने सुंदर सी रात्रि में बांसुरी बजाई। कौन सी रात्रि? कौन सी रात्रि आई? शरद पूर्णिमा की शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि। कौन सी रात्रि आई? शरद पूर्णिमा। आज भगवान ने होंठों पे बांसुरी रखी और प्रेम से बांसुरी बजाई। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। भगवान पिता रात्रि। आज भगवान ने बांसुरी बजाई और गोपियों को बुलाया। आज भगवान का मन है रास रचाने का। क्या रचाने का मन है? जोर से, थोड़ा और जोर से। अच्छा बताओ, रास रचाना सही है कि गलत है? बोलो। आप लोग रचाते हो रास? हाँ? रास का अर्थ क्या है आप बताओ? रास किसे कहते हैं? तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अब बताओ,
रासलीला और कैरेक्टर ढीला। क्या रासलीला में कैरेक्टर ढीला था? उत्तर दो। क्या रासलीला जो श्री कृष्ण ने रचाई गोपियों के साथ, क्या उस रासलीला में कैरेक्टर ढीला हुआ था किसी का? बोलो। तो फिर ये सेंटेंस क्यों बोला जाता है कि तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला? क्यों बोला जाता है बेटा बताओ? ये बॉलीवुड का षड्यंत्र है। ये बॉलीवुड का क्या है? षड्यंत्र, जो बॉलीवुड के द्वारा ये प्रचारित हुआ कि तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। इससे क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर उंगली खड़ी हो गई। इससे क्या हुआ? श्री कृष्ण के चरित्र पर क्या खड़ी हो गई? उंगली। अब मुझे आप लोग बताओ, मैया ओ मेरी माँ, बैठ जाओ मेरी माँ, लाल पीली मैया बैठो मेरी माँ। बैठ जाओ सब लोग, शांत रहो, चुप रहना। आप खड़े हो बैठे हो अलग विषय पर, चुप ही टाप रहना। ये बताओ, क्या भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर क्या उंगली उठाना सही है? उत्तर दो। तो फिर रास लीला में हुआ क्या था? चश्मा वाले बताएंगे। दादाजी, आपकी मूछें काली हैं कि मेहंदी पोती है आपने? क्यों? नहीं, मेहंदी लग रही है। मूछें काली हैं नेचुरल के पोती है? कुछ पोती है। अच्छा, तो चलो बताओ, बैठो सब लोग। दादाजी, ओ बोतल वाले दादाजी, अरे इस उम्र में तुम कथा सुन लो प्रभु। सुनो दादाजी, बताओ ये रासलीला में क्या हुआ था? बोलो, क्या है ये रासलीला? आप भी रास रचाते हो? चश्मा वाले दादाजी, नहीं रचाते हो? किसके संग? रास का अर्थ ना भारत के कुछ लोग गलत, जो लोग नहीं जानते वो गलत अर्थ करते हैं, जबकि रास का सही मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, वो आज हम आपसे बात करेंगे। रास में हुआ क्या था, एक्चुअल क्या होना चाहिए, उस पे हमने आपको एक बात समझानी है। समझो, रास जो था, उस रास में भगवान ने गोपियों को बुलाया। और गोपी मतलब क्या है? गोपी मतलब स्त्रियां नहीं। उस रास में भगवान शंकर भी आए। आए कि नहीं दादाजी? रास जब भगवान ने रचाया तो शंकर जी आए थे कि नहीं? ये दादाजी बताएंगे। शंकर जी आए थे कि नहीं? हाँ या ना? चश्मा वाले भैया, शंकर जी आए कि नहीं? तो शंकर जी क्या बन करके आए थे? जोर से हाँ। तो अब ये बताओ, शंकर जी भी गोपी बनकर आए, तो मतलब ये सिद्ध हो गया कि गोपी स्त्रियों का नाम नहीं है। गोपी मतलब स्त्री नहीं, गोपी एक भाव है। गोपी क्या है? गो मतलब इंद्रियां। बोलो, गो मतलब, पी मतलब पीना। जिन्होंने अपने भीतर की संपूर्ण वासनाओं को, गलत इच्छाओं को जिसने समाप्त कर दिया हो पीकर। जैसे लोग कहते हैं ना, हम गुस्सा पी गए, हम क्रोध पी गए, मतलब क्रोध को कंट्रोल कर लिया। पीना मतलब कंट्रोल। लोग कहते हैं ना, हमें बहुत गुस्सा आया पर हम गुस्सा पी गए। ऐसा बिहार में बोलते हैं कि नहीं? क्यों? हम गुस्सा पी गए। पी गए मतलब हमने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। तो गो मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को, अपनी इच्छाओं को जिसने कंट्रोल किया है, उनका नाम गोपी है।
जिन्होंने अपने भीतर की वासनाओं को कंट्रोल किया है, उनका नाम, हाँ, तो गोपियों के संग। अच्छा ये बताओ, शंकर जी की इच्छाएं कंट्रोल है या नहीं? शंकर जी ने तो कामदेव को जला दिया था, हाँ या ना? आप में से कितने लोगों को यह बात पता है कि शंकर जी ने तीसरी आंख खोल के कामदेव को जलाया था? किस किस को पता है? जिसको पता है वो कृपया हाथ उठाएं। दादाजी सुन रहा है ना तू मैया? बताओ, शंकर जी ने कामदेव को जलाया था या नहीं? तीसरी आंख खोलकर जब कामदेव आया शंकर जी का ध्यान भंग करने, तो शंकर जी की तीसरी आंख खुली और कामदेव जलकर, जो शिव कामदेव को जलाने वाले हैं वो शंकर जी कहते हैं, हे कन्हैया अपने रास में हमें सम्मिलित कर लो। मतलब ये रास कोई काम वासना की लीला नहीं, ये तो भक्त का भगवान से मिलन था। रास मतलब भक्त भगवान का, बोलो, मिलन। शंकर जी कह रहे हैं हमें रास में सम्मिलित कर लो, तो क्या शंकर जी कोई काम वासना लेकर गए थे रास में? इसका मतलब जो लोग रास को काम वासना की दृष्टि से देखते हैं उनकी दृष्टि गलत है। सोचिए कि इस संसार में ऐसे लोग भी हैं जो भगवान को भी गलत दृष्टि से देखते हैं, भगवान की भी परिभाषा गलत करते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो भगवान पर उंगलियां खड़ी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सत्य को जानते नहीं हैं, सत्य से उनका परिचय नहीं है, इसलिए भगवान पर उंगलियां खड़ी करते हैं। यदि समाज भगवान पर उंगलियां खड़ी कर सकता है तो आप पर और हम पर कोई उंगलियां खड़ी करे, इसमें क्या आश्चर्य है? तो रास का सीधा सा अर्थ है भक्त और भगवान का। जोर से। अच्छा मुझे दूसरी बात बताओ, अच्छा ये बताओ कि किसी लड़के के अंदर, किसी लड़की के अंदर माना कि काम वासना है, कोई लड़का या कोई लड़की, कोई पुरुष या कोई स्त्री काम वासना में डूबा है या डूबी है, तभी उसके माता पिता आ जाएं, लड़की के या लड़के के, तो माता पिता को देखकर काम वासना खत्म हो जाती है कि बढ़ जाती है? जोर से, जोर से, फास्ट। सबको उत्तर इसलिए देना है क्योंकि इसी उत्तर से अभी मैं कुछ समझाऊंगा। समाप्त तो होगी कि बढ़ेगी? जोर से बोलो। क्यों? क्या होगा? खत्म हो जाएगी ना। जब माता पिता को देखते ही लड़का और लड़की की वासना समाप्त हो जाती है, तो जरा विचार करो, जब जगत का पालनहार तुम्हारे सामने आकर खड़ा होगा तो क्या उसे देखकर तुम्हारी वासना खड़ी रहेगी या समाप्त हो जाएगी? उत्तर दो। भगवान को देखकर भी क्या वासना रहेगी? बोलो कि चली जाएगी? तो गोपियों के सामने कौन खड़ा है? साक्षात भगवान कृष्ण। क्या कृष्ण को देखकर, क्या भगवान को देखकर भी किसी की वासना रह सकती है? जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां काम। इस भाव से जरा समझिए कि जहां भगवान होते हैं वहां कोई बुराई नहीं होती, वहां वासनाएं नहीं होती। वासनाएं वहां होती हैं जहां भगवान। तो जब गोपियों के मन में भगवान थे, चित्त में भगवान थे, तो क्या वासना का स्थान रहा होगा? उत्तर दो। अच्छा, तो गोपियां भगवान को किस रूप में प्यार करती थी? उत्तर दो। गोपियां कृष्ण को किस रूप में भजती थी? जोर से चलो बताओ।
मीराबाई ने कृष्ण को किस रूप में भजा? मैया, ओ मेरी पंचायती मैया, बोलो मेरी माँ, तुम तो कुछ बोल ही नहीं रही हो। बताओ, मीराबाई ने श्री कृष्ण को किस रूप में भजा? हाँ, क्या? दिल रूप में? हाँ, जोर से। मैया, रोज मैं कहता हूं 2-4 रोटी और ज्यादा खाओ, कल 15 रोटी खा के आना, थोड़ा बोल पाओ। मीराबाई ने कृष्ण को किस रूप में भजा? पति के रूप में। किस रूप में भजा? जोर से। पति के रूप में। अब बताओ कि मीराबाई का पति के रूप में भजना श्री कृष्ण को सही था कि गलत था? बोलो। सही था। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मीरा चाहे पति के रूप में भजे, हम लोग क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम। सर्वम मतलब सब कुछ। हे प्रभु, आप हमारे सब कुछ हैं। तो जो जिस भाव से भजता है, भगवान से उस भाव से मिलते हैं। तो मीरा ने पति के रूप में भजा तो भगवान पति के रूप में मिले। उसी तरह गोपियां श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में भजा करती थी। पति में कुरुते नमः, मैं कृष्ण को अपना पति मानती हूं। आप में से कितने लोग कृष्ण को अपना पति मानते हैं? मैया, आपके पति का नाम क्या है? क्या है? घोचूलाल? हाँ? क्या नाम बताया मैया? क्या नाम है आपके पति का? मैया, लाल मैया, क्या नाम है आपके पति का? हाँ? हाँ, मन सुखा। सुनो, आपका ये जो पति है, मंगलसूत्र पहनाने वाला, मांग भरने वाला, ये पति कितने दिन पहले मिला? कितने साल पहले मिला? और कितने साल तक रहेगा? ये जो पति है ना, ये परमानेंट नहीं है। लेकिन जो श्री कृष्ण हैं, वो सबके पति हैं। आप लोग मानते नहीं हैं। आप बोले नहीं, हमारा तो ये घोचूलाल ही है महाराज हमारे, जबकि सबके पति श्री कृष्ण हैं। आप लोग नहीं मानते, पर आप गाते हैं, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राण। सबके प्राणपति कौन है? बोलो। किस विधि मिला हूं दया मैं तुमको, मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। तो हमारे सबके पति कौन है? भगवान। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण। फिर से, सबके प्राण, सबके प्राण। तो सबके पति कौन? प्राणों के। बोलो। आप पुरुषों के पति भी भगवान और स्त्रियों के पति भी भगवान। सच्चाई तो यही है कि सबके पति भगवान ही हैं। अब बताओ, पति किसे कहते हैं? पीली मैया, बता, पति किसे कहते हैं? बोलो मेरी माँ। मैया,
बताओ मेरी माँ, पति हैं आपके? कहाँ हैं? बताओ किसे कहते हैं पति? पति की परिभाषा नहीं बताओगी, गुस्सा हो ना? ये मैया बताएंगे, पीछे वाली पीली मैया। बताओ पीछे मैया, ओ झोला वाली मैया। इधर चली मैं उधर चली, यहां से उठकर उधर चली, वहां से उठकर इधर चली, बस चली चली। बैठ भी लो मेरी माँ, आज और सुन लो, कल और सुन लेना, परसों से फिर हम नहीं कहेंगे कि बैठो, फिर तो घर में ही रहना है। कौन सा घर तुम्हारा भागा जा रहा है? 2 दिन और झेल लो हमें। सुनो, चलो बताओ पति किसे कहते हैं, ये मैया बताओ। हाँ बैठे बैठे बताओ, आप बताओ, हम समझ लेंगे। जो पत्नी से लड़े, जो ऐसे ऐसे मारे, पति किसे कहते हैं? पा रक्षणे धातु से पति बनता है। पा शब्द जहां मिले वो रक्षा अर्थ में होता है। पा अक्षर जहां मिल जाए वो किस अर्थ में है? रक्षा। इसलिए कहते हैं पति आपके कौन? सबके पति राष्ट्रपति, सबका पति सेनापति। सेनापति को भी सेनापति बोलते हैं, राष्ट्रपति को भी पति। पति मतलब होता है रक्षा करने वाला, इसलिए राष्ट्रपति के अंडर में सारी सेना होती है और सेनापति के अंडर में सारी सेना होती थी उस जमाने में, जब सेनापति का जमाना था। तो जो रक्षा करे उसका नाम है पति। तो जो अपनी पत्नी को पतित होने से बचाए, जो पति अपनी पत्नी को परमेश्वर तक पहुंचा दे, उसका नाम है पति। जो अपने पत्नी की रक्षा करे सब तरह से, पत्नी की हर, जैसे रावण चुराया सीता मां को, तो राम ने पति धर्म निभाया और रावण को मारकर सीता मां के रक्षा करी कि नहीं? पति का धर्म है कि वो पत्नी की रक्षा करे। रक्षा करने वाले को पति कहते हैं। और केवल शारीरिक रक्षा ना करे, जो हर बुराई से बचाए। यदि आपकी पत्नी गलत जा रही है तो आप अपनी पत्नी को समझाओ, गलत ना जाओ। अपनी पत्नी को इतना खुश रखो, प्रसन्न रखो, उसका ख्याल रखो कि वो सब प्रकार से आप में समर्पित रहे। ये पुरुष का कर्तव्य है। अब पुरुष लोग क्या करते हैं? कुछ पुरुष मारते हैं पत्नी को। अब जो रक्षा करने वाला था वही मारने लग जाए तो यहां तो पति की परिभाषा ही बदल गई। हाँ या ना? तो आप भैया मारते हो पत्नी को कभी कभी? सही, कभी कभी मारते हो? नहीं भैया मारते हैं ये? नहीं। तो पत्नी की जो रक्षा करे वो पति है। अच्छा, पत्नी किसे कहते हैं? अब आप बताओ पत्नी किसे कहते हैं? हाँ, आपकी शादी हो गई? तुम काहे बता रहे हो फिर पत्नी की परिभाषा? अभी तो तुम्हारी हुई नहीं है, जब आएगी तो अपने आप पता चल जाएगा पत्नी किसे कहते हैं। आप बताओ पत्नी किसे कहते हैं? मैया आप बताओ पत्नी किसे कहते हैं? बोलो मेरी माँ। नहीं बोलोगी आप चश्मा वाली मैया? पत्नी भी पा अक्षर से बनी है, पा शब्द है, तो पत्नी मतलब पा रक्षणे धातु वहां भी है। तो जो पत्नी अपने पति की रक्षा करे, कैसी रक्षा करे? तुम्हारा पति पराई स्त्री में जा रहा है, तुम्हारा पति पराई औरत में जा रहा है, तो पराई स्त्री से पति को बचाना,
पराई नजर से पति को बचाना। जो पत्नी अपने पति को हर पराई स्त्री पराए समाज से बचाए और एक सही मार्ग पर पति को ले जाए, जो पत्नी अपने पति को पतन से बचाए और परमेश्वर से जोड़ दे, उसका नाम पत्नी है। पत्नी का धर्म है कि तुम्हारा पति गलत ना हो। तुम्हारा पति यदि पराई औरत के चक्कर में पड़ गया तो कई स्त्रियां क्या करती हैं, पता चलता है कि मेरा पति किसी पराई स्त्री के चक्कर में फंस गया तो पत्नियां